नमस्कार। कभी सोचा है कि जो लोग अपने फील्ड में टॉप पर होते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? देखिए, वो सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे वो अपनी पुरानी ऑटोमैटिक आदतों को तोड़कर सफलता के लिए सोचे समझे और इरादे वाले कदम उठाते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए दिन की शुरुआत होती है फोन उठाकर, और बस दिमाग तुरंत नोटिफिकेशंस और तनाव से भर जाता है। पर क्या हो अगर वही पहला घंटा आपके पूरे दिन के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड बन जाए? असल में हर सुबह हमारे सामने एक चॉइस होती है। क्या हम दिन की शुरुआत एक रिएक्टिव मोड में करें, जहां हमारा दिमाग बस सिचुएशन पर रिएक्ट करता रहता है, या फिर हम जानबूझकर अपने दिमाग को हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयार करें, उसे प्राइम करें? तो सवाल ये है कि ये बदलाव आता कैसे है। आज के इस सफर में हम 6 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले, दिमाग की रोज की लड़ाई क्या है। फिर अपने दिन के पहले घंटे को कैसे हैक करें। मूवर्स मॉर्निंग मेथड क्या है। अपने अंदर के सीईओ को कैसे मजबूत करें। कुछ एडवांस ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज, और आखिर में ये समझना कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अंदरूनी लड़ाई की जो हमारे दिमाग में हर पल, हर सेकंड चल रही है। हमारे दिमाग में ना समझिए दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे दिमाग का चौकीदार है। इसका काम है हर वक्त खतरे को भांपना और हमें लड़ो, भागो या जम जाओ वाले सर्वाइवल मोड में डाल देना। और दूसरा खिलाड़ी है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सीईओ है, शांत, लॉजिकल और जो हमें सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? रिसर्च बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग 80% समय उसी रिएक्टिव, चौकीदार वाले मोड में जी रहे होते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो इस ऑटो पायलट मोड से निकलकर कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए? इसकी शुरुआत होती है दिन के पहले 60 मिनट में। इसे एक कार की तरह समझिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग डेल्टा वेव्स में, यानी न्यूट्रल गियर में होता है। अब एक जोर का अलार्म बजता है और वो हमें सीधे 5वें गियर, यानी तनाव वाली बीटा स्टेट में झोंक देता है। जाहिर है, गाड़ी ऐसे में झटके ही खाएगी, स्मूथ तो नहीं चलेगी। तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है दिमाग को धीरे धीरे, आराम से गियर बदलने देना। जागने के ठीक बाद हम थीटा और अल्फा स्टेट से गुजरते हैं, जो क्रिएटिविटी और शांति के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। अगर हम इस पल को सही से इस्तेमाल कर लें तो पूरा दिन बदल सकता है। तो इसे करना कैसे है? पहला कदम, हो सके तो बिना अलार्म के या फिर किसी बहुत ही सॉफ्ट अलार्म से जागें। दूसरा, उठते ही 5 मिनट की धूप जरूर लें। ये दिमाग की बायोलॉजिकल घड़ी को सेट कर देती है। और सबसे जरूरी, पहले घंटे तक कॉफी और फोन के नोटिफिकेशन से दूरी बनाए रखें। ठीक है, अब देखते हैं कि इन आइडियाज को मिलाकर टॉप परफॉर्मर्स अपनी सुबह की रूटीन कैसे बनाते हैं, जो पूरी तरह से साइंस पर आधारित है। टॉप परफॉर्मर्स पर रिसर्च करने के बाद उनकी सुबह की आदतों को एक आसान से शब्द में समेटा गया है, मूवर्स। ये आपके दिन के पहले घंटे के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, जिसमें हर काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। इसमें एम का मतलब है मेडिटेशन, और नहीं, इसका मतलब दिमाग को खाली करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे शांत और फोकस्ड रहना सिखाना है। बस अपने विचारों को आते जाते देखना है, बिना जज किए। ये आपके दिमाग को उसी पावरफुल अल्फा स्टेट में ट्रेन करता है। ओ है ऑक्सीजनेशन, या आसान भाषा में कहें तो गहरी सांसें लेना। सिर्फ कुछ मिनट की डीप ब्रीदिंग आपके तनाव के लेवल को तुरंत नीचे ला सकती है और आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकती है। वी है विजुअलाइजेशन के लिए। ये कमाल की टेक्निक है। इसमें आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करते हुए अपने मन में एक पूरी डिटेल्ड तस्वीर बनाते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग असल में वैसे ही न्यूरल रास्ते बनाना शुरू कर देता है, मानो आप सच में वो काम कर रहे हों। और अगर ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो तो जरा इसके पीछे का साइंस देखिए। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके दिमाग में उतने ही बदलाव आए जितने उन लोगों के दिमाग में आए जिन्होंने असल में पियानो बजाया था। कमाल की बात है ना? और आखिर में है ई, आर और एस। ई यानी एक्सरसाइज, चाहे वो 5 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। आर यानी रीडिंग, सुबह के वक्त कुछ पॉजिटिव पढ़ना, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। और एस यानी स्क्राइबिंग या जर्नलिंग, अपने मन में चल रही बातों को कागज पर उतारना, ताकि आपका मन हल्का और साफ हो जाए।
तो जब मूवर्स मेथड का अभ्यास किया जाता है तो असल में हम एक बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं। हम अपने दिमाग के सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर रहे होते हैं। तो दिमाग के इस सीईओ वाले हिस्से को और मजबूत कैसे करें? पहला कदम है अवेयरनेस। बस ये नोटिस करना कि हम कब सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने की आदत डालना। लेकिन दिमाग की ट्रेनिंग सिर्फ सुबह तक ही सीमित नहीं है। दिन भर में कुछ आसान और मजेदार एक्सरसाइज से भी दिमाग को शार्प किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोबिक्स। जैसे शरीर के लिए एरोबिक्स होती है, वैसे ही दिमाग के लिए न्यूरोबिक्स। हमारा दिमाग है ना, हमेशा आसान रास्ता चुनता है और रूटीन पसंद करता है। न्यूरोबिक्स उसी रूटीन को तोड़कर उसे चैलेंज देते हैं। और ये बहुत आसान हो सकते हैं, जैसे कभी उल्टे हाथ से ब्रश करके देखिए या ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता अपनाइए। ऐसा करते ही आपका दिमाग एक नया कनेक्शन बनाने पर मजबूर हो जाता है। इसका मकसद है रोज के कामों को नए तरीके से करना, ताकि दिमाग एक्टिव रहे। और ये सब हमें सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल आइडिया तक ले आता है, ये सोचना कि हमारा दिमाग बदला नहीं जा सकता, सिर्फ एक मिथक है, एक झूठ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक कमाल की चीज के कारण हमारा दिमाग लगातार बदल सकता है, खुद को रीवायर कर सकता है। मतलब हम जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं उसके साथ फंसे हुए नहीं हैं। हमारा हर विचार, हर काम और हर नई आदत सचमुच में हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल देती है। तो आखिरी बात बस ये है, दिमाग हमारा सबसे शक्तिशाली टूल है। जरूरी ये नहीं है कि हमें विरासत में क्या मिला है, बल्कि ये है कि हम उसे क्या बनाना चुनते हैं। तो सवाल ये है, हम अपने दिमाग को अगला कमांड क्या देंगे?